हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव मिश्रा आप सबको स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कोर्स में सर्विकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन फर्स्ट लेक्चर नंबर 9 यूनिट सेकंड। आज नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कंटेंट्स डीसी मशीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, आर्मेचर वाइंडिंग, ईएमएफ एंड टॉर्क इक्वेशन, ये सब टॉपिक आज हम लोग कवर अप करेंगे। व्हाट इज अ डीसी मशीन? तो डीसी मशीन होती क्या है? अ डीसी मशीन इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। द डीसी मशीन इज यूज्ड टू कन्वर्ट electrical energy into mechanical energy, which is known as DC motor, and DC machine used to convert mechanical energy into electrical energy, which is known as DC generator. तो डीसी मशीन क्या होती है? बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में या मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करती है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल हमने इनपुट दिया, आउटपुट हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, तो वो डीसी मोटर हो जाएगी। और यही उल्टा हो गया, अगर ये इनपुट हमने मैकेनिकल एनर्जी दिया, आउटपुट हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही, तो वो डीसी जनरेटर हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं सेम मशीन को ही हम कैन आइदर यूज एज मोटर और जनरेटर, और कंस्ट्रक्शन सेम होता दोनों का, डीसी मोटर एंड जनरेटर का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। तो डीसी मशीन कंसिस्ट ऑफ योक, पोल, पोल शू, आर्मेचर, कोर, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, ब्रश, शाफ्ट एंड बियरिंग। लेट अस एक्सप्लेन ईच पार्ट इन डिटेल विद एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कम्यूटेटर लगा हुआ है, ये कूलिंग फैंस है, कार्बन ब्रशेस लगे हैं, ये फ्रेम है, आउटर मोस्ट जो होता है वही योक होता है, वही फ्रेम होता है। ठीक है, ये स्टेटर है, ये स्टेटर वाइंडिंग है, यहाँ पे शाफ्ट है, ये एयर गैप यहाँ दिखा रहा है, ये आर्मेचर, ये आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये सब हम डिटेल में अभी देखेंगे। तो योक और फ्रेम, योक इज नोन एज द फ्रेम, योक को ही हम फ्रेम कहते हैं। इट कवर द इंटरनल पार्ट ऑफ द मशीन, वो क्या कर कवर अप करके रखता है इंटरनल पार्ट मशीन के। ठीक है, योक इज मेड अप ऑफ लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन एंड सिलिकॉन स्टील। जनरली द योक इज मेड अप ऑफ आयरन बिकॉज ऑफ आयरन इज कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल देन द स्टील। तो जनरली हम लोग जो है आयरन से ही बनाते हैं क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्टील थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, योक इज यूज्ड टू प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द मशीन। योक जो था प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाहर से मशीन को। ठीक है, एंड सेकंड एप्लीकेशन योक का है कि दैट इट प्रोवाइड अ लो रिलक्टेंस पाथ टू द फ्लक्स, सो फ्लक्स कंप्लीट इज पाथ थ्रू द योक। तो योक से ही हमारा फ्लक्स जो है पोल से चलता है, पोल से निकला, पोल से गया योक, योक से फिर आया पोल में, फिर ऐसे अंदर मशीन में घूमता रहता है। ठीक है, पोल और पोल शू। पोल होता है हमारा, अब पोल की जो आगे पार्ट होता है थोड़ा निकला हुआ होता है, थोड़ा कर्व होता है आगे से, तो पोल शू होता है। ठीक है, द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन अ पोल। फील्ड वाइंडिंग हम लोग जो है पोल पे ही करते हैं। व्हेन द करंट पास थ्रू द फील्ड वाइंडिंग इट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब हमारे वाइंडिंग से ही करंट जब पास होती है तो हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट तरह पोल एक्ट करने लगता है। द पोल शू एक्सपैंड फ्लक्स इन द एंटायर मशीन। और जो हमने पोल को थोड़ा बढ़ाया हुआ है, उस डिजाइन बनाई हुई, वही क्या करता है हमारे फ्लक्स को मशीन में एक्सपैंड करता है। ठीक है, टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस द पोल एंड पोल शू आर लैमिनेटेड। इसीलिए हम पोल शू और पोल को थोड़ा लैमिनेट करते हैं क्योंकि ईडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, फॉर अ स्मॉल मशीन द पोल इज नॉट नेसेसरी टू लैमिनेट, इट इज मेड अप ऑफ थिन कास्ट स्टील। तो जो छोटी मशीन होती हैं डीसी मशीन्स, उसके पोल को लैमिनेट करने की नहीं जरूरत है क्योंकि वो हम लोग पोल कास्ट स्टील का बनाते हैं। ठीक है, द पोल इज यूज्ड टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर द फील्ड वाइंडिंग एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द मशीन। पोल का काम यही है कि वो क्या प्रोवाइड करे, वो फील्ड वाइंडिंग के लिए हाउसिंग प्रोवाइड करे, स्पेस दे, जगह दे, वहां पे वो फील्ड वाइंडिंग और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करे उसमें। ठीक है, वही काम है पोल का। पोल शू आर यूज्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द फील्ड वाइंडिंग। पोल शू क्या करता है, वो फील्ड वाइंडिंग सपोर्ट करता है फैलाने में फ्लक्स को। ठीक है, एंड नॉट टू स्लिप फ्रॉम द पोल, और पोल से ऐसा ना हो कि स्लिप करे, भागे कहीं और। ठीक है, अब ये पार्ट है, देख लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं ये शाफ्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, पोल शू है, जो ये मैं बताया ना आगे थोड़ा निकाल देते हैं हम लोग, ये पोल शू है और ये चीज पोल है। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग हम कर दिए हैं, ये योक है बाहर वाला, ये कम्यूटेटर लगा दिया, फील्ड पोल्स हैं, ये सब बता ही दिया मैंने।
योग हो गया, कम्यूटेटर हो गया, शाफ्ट हो गया, पोल शू हो गया, सब बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? जो हम पोल पे वाइंडिंग करते हैं वही फील्ड वाइंडिंग होती है। इट इज वाइंडिंग wound on the pole is known as the field winding. External DC source or the output of DC output of machine is used to excite the field winding. तो अच्छा, एक्साइटेशन हम लोग डीसी देते हैं यहाँ, ठीक है, चाहे एसी मशीन चाहे डीसी, एक्साइटेशन हमेशा डीसी ही होता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम। ठीक है, ये कॉपर से बनाते हैं हम वाइंडिंग या एल्युमिनियम से। In most of the case, the winding is made up of copper, but the cost is considerable. Aluminium is used. ठीक है, कहीं कहीं कॉस्ट कंसिडरेशन करते हैं तो वहां पे एल्युमिनियम ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, when the DC current pass through the foil, it will generate the electromagnetic field and it will magnetize the pole and produce magnetic flux. The flux produced by the pole is directly proportional to the field current and the flux is more enough to cross the air gap between the air armature and the pole shoe. तो जब भी डीसी करंट हमारा जो है कॉइल से पास होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है और फिर मैग्नेटाइज कर देता है पोल को। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है और जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट होता है जो डीसी करंट वहां फ्लो हो रहा है। और वो फ्लक्स इतना होता है कि वो क्रॉस कर जाता है, एयर गैप क्रॉस होकर आर्मेचर में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर होता क्या है? ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी फिगर में दिखाया था आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर इज अ सिलिंड्रिकल इन शेप एंड कनेक्टेड बाय अ की विद शाफ्ट। सिर्फ शाफ्ट के ऊपर ही हमारा आर्मेचर कोर सिलिंड्रिकल शेप में होता है। सो इट इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द डीसी मशीन और वो शाफ्ट के साथ ही रोटेट करता है। आर्मेचर कोर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑन इट्स आउटर पेरिफेरी। तो जो स्लॉट्स इसमें क्या होता है, आर्मेचर कोर जो हमने लगाया सिलिंड्रिकल साइज में, वो उसमें कई स्लॉट्स बने होते हैं, उसी में हम वाइंडिंग को रखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ लो रिडक्टेंस एंड हाई परमिटिविटी मटेरियल लाइक कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। द आर्मेचर कोर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द ईडी करंट। आर्मेचर का जो कोर है ना, उसको भी हम लोग लैमिनेट करते हैं टू रिड्यूस द ईडी करंट। ठीक है, ईडी करंट को घटाने के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर जो हमने स्लॉट्स बनाया उसमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को रखते हैं। तो दो तरह की वाइंडिंग भी होती है। आर्मेचर वाइंडिंग बेस्ड ऑन द स्लॉट ऑफ द आर्मेचर कोर, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। द आर्मेचर वाइंडिंग लिंक्स विद मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बना हमारा वहां पोल से, फील्ड वाइंडिंग से, वो इसको इसमें लिंक करेगा, इसमें भी इंड्यूस कराएगा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, according to the connection there are two type of lap windings, lap winding and the wave winding. अब lap winding क्या होती है? In lap winding the armature conductor are divided into group of a number of poles p. All the conductor group are connected in parallel and in one group all conductor are connected in series. तो यहाँ पे क्या होता है कि लैप वाइंडिंग में जो होता है पैरेलल पाथ ज्यादा होते हैं। ठीक है, और A इक्वल टू P होता है, जितने पोल होंगे उतने पैरेलल पाथ। और कंडक्टर जो है ग्रुप जो होता है, इसमें एक ग्रुप में अगर कई कंडक्टर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, उसके पैरेलल फिर और ठीक है। तो फॉर लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज सेम एज द नंबर ऑफ पोल, जैसे कि मैंने बताया। देयरफॉर इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज मोर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इजीली मोर होता है। And due to this, it is capable of supplying larger load current. ठीक है, इसीलिए लैप वाइंडिंग को हम लोग हाई करंट लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग लैप वाइंडिंग कहाँ यूज करते हैं, तो लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेव वाइंडिंग। इन वेव वाइंडिंग ऑल द कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड फॉर्म अ सिंगल लूप। तो यहाँ पे दो ही पैरेलल पाथ होते हैं, अभी हम देखेंगे। For wave winding irrespective of number of pole, the number of parallel path is always 2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि number of parallel path always 2 ही होते हैं, यहाँ पे number of pole पे नहीं डिपेंड करता। So in wave winding, smaller number of parallel paths are available compared to lap winding. The wave winding is used for high voltage low current DC machine application.
तो ये सब होता है इस एप्लीकेशन में। हम वेव बाइंडिंग यूज करेंगे यहाँ पे हाई वोल्टेज का और लो करंट का एप्लीकेशन हो वहां पे। कम्यूटेटर, अब कम्यूटेटर हमने दिखाया था अभी फिगर में आपको। अब कम्यूटेटर होता क्या है ये देख लेते हैं। कम्यूटेटर बेसिकली जो होता है वो क्या करता है, रोटेटिंग कम्यूटेटर होता है, जो कि डीसी मशीन में एसी टॉर्क डीसी टॉर्क में कन्वर्ट करता है, और डीसी मोटर में क्या होता है, अंदर जनरेट जो होता है वो एसी ही जनरेट होता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में होता है। ठीक है, तो वो चीज होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ अ मशीन, द आर्मेचर कंडक्टर्स आर रोटेटिंग। ठीक है, तो क्या होता है, ये शाफ्ट पे लगाते हैं, आर्मेचर कंडक्टर रोटेट करता रहता है, इसलिए कम्यूटेटर को भी हमें रोटेट कराना पड़ेगा। कम्यूटेटर यूज्ड टू कनेक्ट द रोटेटिंग आर्मेचर विद द स्टेशनरी एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, एक्सटर्नल जो स्टेशनरी सर्किट है वो क्या है, कार्बन ब्रश। क्या करता है ये, आर्मेचर साथ रोटेट करता है, आर्मेचर से करंट को लेता है और इसको देता है। ठीक है, जो हमारा कार्बन ब्रश लगा रहता है। Convert alternating torque produced in the armature into the unidirectional torque. In other words, it convert AC torque into DC torque, so it will work similar to rectifier. तो वही है, ठीक है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। It is made up of, ठीक है, तो जनरेटर केस में AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट कर, लेकिन मोटर केस में क्या है कि AC टॉर्क को DC टॉर्क में कन्वर्ट करेगा। It is made up of number of segments of hard drawn copper to reduce tear and wear. थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, देख wear लिख लीजिए। Because it connect the rotating part of a stationary part, all segments are insulated from each other by the thin layer of mica, paper or plastic insulator. तो ये सब चीज कम्यूटेटर होता है। ठीक, कम्यूटेटर में सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट जो है हार्ड ड्रॉन कॉपर का होता है, उसमें हम माइका इंसुलेशन भी यूज करते हैं लेयर्स में। फिर हम ब्रश लगाते हैं। ब्रश क्या है, कलेक्ट करते हैं, फाइनली ये कलेक्ट करते हैं कम्यूटेटर से करंट को। ठीक, द कम्यूटेटर कनेक्टेड द एक्सटर्नल सर्किट वाया ब्रश, तो वाया ब्रश से एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट होता है। ठीक है, कम्यूटेटर। द ब्रश आर यूज्ड टू कैरी करंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर जो करंट आ रहा है ना, वो ब्रश लेता है किसके थ्रू, कम्यूटेटर के थ्रू ही लेता है। In most of the case, brushes are made up of carbon for small machine and electrographite brushes used for large machine. तो large machine होगा तो electrographite यूज करेंगे, small के लिए कार्बन से ही बना होगा। The brushes are held off surface of commutator by spring and rectangular in shape. ठीक है, तो एक ब्रश होल्डर होता है जो कि उसको होल्ड कर रखता है ब्रश को। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का, और स्प्रिंग भी होता है उसमें। ठीक है, शाफ्ट देख लेते हैं। शाफ्ट जो है, शाफ्ट इज यूज्ड टू ट्रांसफर मैकेनिकल पावर। इफ द मशीन इज यूज्ड एज अ डीसी मोटर, मैकेनिकल पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मोटर टू लोड, एंड इफ द मशीन इज यूज्ड एज जनरेटर, मैकेनिकल पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइम मूवर टू द मशीन। ठीक है, ये चीज है। Bearings are used at the end of the shaft. The friction between the rotating part and the stationary part is reduced with the help of bearing. तो bearings जो होती है वो हम शाफ्ट के एंड में लगाते हैं। ये फ्रिक्शन कम करने के लिए है between the rotating part and stationary part. ठीक है, bearing is made up of very hard material like carbon steel. The ball type or roll type bearing is used in the DC machine. तो अगर स्मॉल मशीन है तो बॉल टाइप यूज कर लेंगे, बड़ी मशीन रोल टाइप यूज करते हैं। ठीक है, इमेज इक्वेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर ये देख लेते हैं। कंसीडर अ डीसी जनरेटर विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स, जैसे P नंबर ऑफ पोल्स हैं, phi is फ्लक्स प्रोड्यूस पर पोल इन वेबर्स, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर, एंड नंबर ऑफ स्पीड इन रिवोल्यूशन पर मिनट। Now, average EMF generated per conductor is given by E equal to d phi by dt. ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं। A flux cut by one conductor in one revolution, एक रिवोल्यूशन कितना फ्लक्स कट रहा है वो d phi equal to p और phi हो जाएगा। फ्लक्स और नंबर ऑफ पोल जो होंगे उन्हें कट करेगा, तो वो हो गया। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड क्या होगा, स्पीड इन आरपीएस, तो n/60 हो जाएगा। नेक्स्ट, Therefore, time for one revolution equal to dt equal to 60 by n हो जाएगा। EMF जनरेटेड पर कंडक्टर
d5/dt हो जाएगा, तो p∅n/60 हो जाएगा वोल्ट्स में। कंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज per parallel path, and the EMF across the generated terminal is equal to the generated EMF across any parallel path. Therefore Eg जो generated EMF है p∅n/z/60 हो जाता है। A क्या है? पैरेलल पाथ है, जो कि लैप में इक्वल टू होता है और वेव में A इक्वल टू 2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। टॉर्क क्या होता है? T इक्वल टू F इंटू R Newton meter, where F is 4, R is the radius of the armature. Work done by this force in one revolution, एक revolution force into distance हो जाएगा, तो force into 2 pi R, circumference लेंगे क्योंकि, ठीक है। Net power developed in the armature is equal to work done by time, और work done क्या होता है? Force into circumference and to number of revolution upon time, ठीक है। तो F into 2 pi R into n speed हो जाएगा upon 60, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया। बट F इंटू आर इक्वल टू टी और एंड 2 पाई n अपॉन 60 इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन रेडियन पर सेकंड, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। अब नेट पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर इसको P इक्वल टी इंटू डब्ल्यू, ठीक है, टी इंटू ओमेगा जूल पर सेकंड। और यहाँ से हम लोग और आगे देख लेते हैं पावर आर्मेचर टॉर्क TA। पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर कैन बी गिवन एज P इक्वल टी इंटू ओमेगा इक्वल टू TA into 2 pi n upon 60. So mechanical power developed in the armature is converted from electrical power. Therefore, mechanical power is equal to electrical power. That means TA into 2 pi n upon 60 is equal to EBIA. We know that EB equal to P phi n Z upon 60 A, जो कि जनरेटेड है। मान लो EB बैक EMF है, मोटर की केस आ गया, मोटर में क्योंकि टॉर्क होगा। Therefore TA into 2 pi n upon 60 इसको उसको पुट कर देंगे, ठीक है, EB और 2IA, ठीक है। तो रीअरेंजिंग द अबव, तो हम ये आएंगे कि TA इक्वल PZ अपॉन 2 पाई A इंटू 5IA न्यूटन मीटर। तो हम कह सकते हैं TA जो है आर्मेचर टॉर्क डायरेक्ट टू 5 और इंटू IA, ठीक है, क्योंकि आर्मेचर करंट है। शाफ्ट टॉर्क, तो ड्यू टू आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज इन अ DC machine, total developed armature torque is not available to the shaft of the machine. Some torque is lost and therefore the shaft torque is always less than the armature torque. ठीक है, इसीलिए हमारा जो है शाफ्ट टॉर्क हमेशा लेस देन होता है आर्मेचर टॉर्क, क्योंकि कुछ लॉसेज हो जाते हैं मशीन। शाफ्ट टॉर्क ऑफ अ डीसी मोटर इज गिवन एज शाफ्ट टॉर्क इक्वल टू आउटपुट इन वाट्स अपॉन 2 पाई n 60, वेयर n इज स्पीड इन आरपीएम, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके, आज यहीं तक रखते हैं, इसको आप लोग देखिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।